everyone is requested to come near by table number 3. We should ensure कि हम लोग बोलने के साथ साथ चीज़ों को सुने भी. And it is requested from table number 3 कि you just have to summarize what you have written. Okay. So. सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं. मेरा नाम राना शहदाई है और मैं जर्नलिज्म का छात्र हूं. रोहतास ज़िले से बिलोंग करता हूं, सासाराम से. मेरा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड. तो हमने ये देखा लोकल में अपने, चाहे आप गांव की बात कर लें या फिर आप शहरी क्षेत्र की बात कर लें, जो भी डिज़ास्टर आ रहे हैं, जो स्टेट लेवल पर देखिए अपने अंदर, तो हम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक. प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी भी अभी पटना के अंदर देख लीजिए या गांव के अंदर जो बाढ़ आ रही है, जो पानी का जमाव लग रहा है जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है प्लास्टिक. सारे नाले में आप जाकर के देखिए प्लास्टिक जैम है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और उसकी वजह से कई खतरे उत्पन्न हो रहे हैं. एक वेरी क्विक इंटरप्शन सर, एक बार बताएंगे कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ताकि हम लोग थोड़ा और रोहतास जिला. अच्छा, सासाराम. हाँ. दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भारत का दूसरा ताज कहा जाता है शेरशाह सूरी टॉम को. और जब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है सासाराम के अंदर, लेकिन वो सारे जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है वहाँ. और उस हिस्टोरिकल प्लेस के आसपास में भारी मात्रा में डंप किया जाता है कूड़ा, जिसको लेकर के हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, कोशिश की, हटाया गया, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही हैं. और जब आप उस जगह जा कर के देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि आपको ज़्यादातर कौन सी चीज़ें मिलेंगी? प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के ग्लास, जो प्लास्टिक बैग्स. हम प्लास्टिक बैग्स को दुकानदार के पास से, सब्जी वाले के पास से सब्जी लेकर के आते हैं, 5 मिनट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक हमारे पृथ्वी पर 400 साल तक रहती है. तो हमें कोशिश करनी होगी कि जो रूट कॉज है इन तमाम चीज़ों का, उस पर ध्यान दें. दूसरी चीज़ है कि जो हमारे सफाई वाले जो भैया हैं, सफाई करने के लिए आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी वर्कर मैनुअली काम नहीं करेगा, लेकिन उनके पास प्रॉपर ग्लव्स नहीं होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जब वो रोड पर सफाई भी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पानी और बारिश होने की वजह से वापस वो नाले में जाता है और फिर वही समस्याएं उत्पन्न होती हैं. तो इस पर ध्यान देना होगा. दूसरी चीज़ है कि जो ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हो रही हैं, ये कौन लोग हैं? दूसरी ग्रह से आए हुए तो लोग नहीं हैं, हम और आप हैं. तो जो हमारी कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी जो हम लोग रह रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, और है भी तो वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं. ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है. तो हमें इसे भी दूर करना पड़ेगा, और इसे करने के लिए हमें किसी दूसरे को नहीं समझाना है, हमें अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने घर के अंदर से जो है शुरुआत करनी होगी. क्योंकि हम सभी ने गवर्नमेंट स्कूल में से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वहाँ हम लोगों को एक नारा लगाया जाता था कि हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे, सब सुधरेंगे तो जग सुधरेगा. तो इस चीज़ को हमें अब जो है अप्लाई करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ है कि अच्छा, कैटल वेस्ट का जो भी सिस्टम है, कई बार क्या होता है कि कुछ मवेशी मर जाते हैं और लोग या आपने डॉग्स जो है पेट रखे हुए या कैट पेट रखे हुए, ये मेरा देखा हुआ है. तो जब वो मर जाते हैं तो प्रॉपर उसको लोग जो है पृथ्वी के अंदर या ज़मीन के अंदर उसको डिकम्पोज होने के लिए नहीं करते हैं, वो कूड़े में, प्लास्टिक बैग में करके फेंक देते हैं. अब उसकी वजह से जो भी जो सड़ता है, गलता है, उससे जो स्मेल आती है, अब वो हम इनहेल कर रहे हैं. अब वो कौन सा नया कोरोना वायरस पैदा करेगा ये हमें नहीं पता है. तो ये सबसे बड़ा इशू है. हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा और इसके भी सॉल्यूशन पर हमें बात करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ है कि रिलीजियस थोड़ा सा उसके ऊपर हम आएंगे कि हम लोग गंगा नदी में या आसपास की लोकल नदी में हम लोग जो पेंट की हुई जो भी हमारी मूर्तियां हैं या जो चीज़ें हैं,
हम उसमें ले जा करके उसको विसर्जन कर देते हैं। लेकिन उसमें जो केमिकल यूज़ हुआ होता है, पानी के अंदर भी कुछ उसका भी एक अपना इकोसिस्टम है, उसके अंदर भी उसके लिए कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं, जो वो अपना इकोसिस्टम चला रहे होते हैं, उससे वो साइकिल टूटता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही है कि जब हम नेचर साइकिल को तोड़ते हैं तो उससे सारी चीज़ें हो रही होती है। क्लाइमेट चेंज जो समस्या है वो यूं ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक नदी में एक कंकर फेंकते हैं तो उससे जो वेव पैदा होती है वो सराउंडिंग सारे एरिया को टच करती है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को बना रही हैं, और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि जो हम लोगों का नेचर साइकिल है हमने उसे तोड़ा है, उसे जो है ब्रेक किया है। अब आगे जो है हमारे सर हमारे जो हैं साथ में टेबल नंबर 3 के, वो इसको बताएं। जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली हम लोग डीप बात आगे हमारा यूथ विजन बोर्ड होने वाला है, उसमें हम लोग डीप इन बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो अभी जस्ट हम लोग कंटेक्स्ट देंगे, ठीक है? थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आई एम को फाउंडर ऑफ रेजिलिएंट माइंड फाउंडेशन, और यहाँ पे अभी लाइव एक्सपीरियंस के बारे में राणा जी ने बताया। मैं जल्दी से आता हूँ, फैक्टर्स के बारे में बात करता हूँ। तो वेस्ट मैनेजमेंट की अगर फैक्टर्स पे बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वेस्ट सेग्रीगेशन। अगर जब तक सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा वो कभी भी हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्टली लैंडफिल में जाता है, ठीक है? अब वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए सबसे बड़ा है अवेयरनेस, जो कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस ना के बराबर है, और इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अवेयरनेस किनको है, जैसे अगर मुझे भी है, इन्हें भी है, आपको भी होगा, मगर क्या आप खुद से सवाल करते हैं कि हम अपने घर पे वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं या नहीं, गीला अलग सूखा अलग करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत से कम लोग होंगे जो इस चीज़ को करते हैं। तो इसलिए मैं लैक ऑफ अवेयरनेस कह रहा हूँ इसको, इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो वो चीज़ हमें देखने को मिलता है। साथ में है कि बहुत ज़्यादा बिलीव्स है, एक रिलीजियस बिलीफ है कि हमको नदी में ही शवदाह करना है। जैसे अगर मैं बोधगया की बात कर लूँ, ठीक है, वहाँ पे निरंजना नदी में ही शवदाह होते हैं। या फिर अभी हमारे वाराणसी से हिमांशु जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने वहाँ वाराणसी के बारे में बताया कि वहाँ फ्लड है, और जो मणिकर्णिका घाट पे जहाँ पे शवदाह होता है, मगर फ्लड के कारण वो अब गली में हो रहा है। तो एक बिलीफ है कि नहीं, हमको इसी घाट पे करना है, यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? और उसके वजह से जो कचरा इकट्ठा हो रहा है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारी सोसाइटी के लिए और हम सभी के लिए। बहुत सारे टैबूज हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल वेस्ट, हम वेस्ट की बात करते हैं, मैं मेंस्ट्रुअल वेस्ट की बात नहीं करते हैं, ना के बराबर, इट्स अ टैबू, ठीक है? अगर आपके घर में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, आप हमेशा उनको देखते होंगे कि अपने पैड्स को छुपा के ले जा रहे हैं। इवन आपके दुकानदार जो हैं वो भी छुपा के देते हैं, अब थोड़ा सा ओपन हुए हैं उस पर, ठीक है? मगर जब मेंस्ट्रुअल वेस्ट की बात करते हैं वो कंप्लीटली डंप होता है। यू विल स्ट्रेंज टू नो, जिनको नहीं पता है, एक जो नैपकिन है, पैड, उसको जाके डिस्पोज होने में 600 to 800 ईयर्स लगते हैं डिस्पोज होने में। तो हमें जब अगर हम वेस्ट की बात कर रहे होते हैं तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट को भी हमेशा ध्यान में रखना होता है, जो कि एक टैबू के तौर पे हम लोग देख पा रहे हैं। So can we just wind it up in just a minutes? ओके, हाँ। तो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो एफर्ट्स ये है कि एनजीओज, बहुत सारे एनजीओज हैं, एनपीओज हैं सोशल सेक्टर में जो काम करना चाहते हैं कम्युनिटी रूरल एरियाज में, ठीक है? मगर वहाँ के जो लोकल गवर्नेंस हैं और कम्युनिटीज़ हैं वो उनको उस तरह से सहायता नहीं देती है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। फिर स्कूल लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए, हम लोग करते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें भी हम देख पाते हैं कि जहाँ पे अवेयरनेस हो रही है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके चल रहा है। पंचायत लेवल पे अगर हम रूरल एरिया में स्पेसिफिकली बात करें तो पंचायत लेवल में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि वो लोग को लगता है कि अच्छा एनजीओ से हैं, इनके पास पैसा है, तो वो काम ही नहीं करवाना चाहते हैं उस तरीके से। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ही एक गैप होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर की टेक अवेज हम लोग देखना चाहते हैं तो की टेक अवेज यही है कि हमें अपने खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता है। हम इस रूम में, इस कमरे में बैठे हैं और ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर अभी यहाँ से बाहर आप जाएंगे, बाहर छोड़ दीजिए, आपके टेबल पे रैपर रखा हुआ है एक टॉफ़ी का, ठीक है? आपने खाया होगा और उसको वहीं पे डंप किया होगा या इधर फेंक दिया होगा। मैं अभी 2-3 महीने खुद उठाया फ्लोर से, ठीक है? तो हम ज्ञानवर्धक बातें तो करते हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन खुद में नहीं करते हैं। तो की नोट यही है कि आपको पहले ज्ञान देने के पहले खुद में इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच ऑन दैट नोट। Thank you so much, thank you so much. So now let's move towards the group number 4, I guess, है ना?
सो थोड़ा टाइम की पाबंदियां हैं, तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग की एक्सपीरियंस है वो है ब्लैक बग और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे जो है ब्लैक बग को मारा जाता है और उन्हीं के संरक्षण में ये लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वो लोग पाम लीव से जो है वो पॉली बैग्स बना रहे हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरी चीज़ है जो मेरी खुद की लिव्ड एक्सपीरियंस का भाग है, वहाँ पे हम लोग वाटर हाइसिंथ को निकाल करके वहाँ से सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स और वहाँ का जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उस चीज़ को कंजर्व करने के लिए वहाँ पे हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तीसरा अनुषा का लिव्ड एक्सपीरियंस है, जहाँ पे वो गंगा क्लीनेस ड्राइव करती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखती है कि कैसे डिवोशनल चीज़ों के लिए हम लोग अपनी गंगा को ख़राब कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद राजकुमार जी का लिव्ड एक्सपीरियंस है, जहाँ पे वो स्पैरो कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं अपने एनजीओ के साथ। इन सब चीज़ों का जो कॉज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, पहला है कि पर्सनल बेनिफिट्स, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे होते तो हम लोग का मोटिव तब तक नहीं होता जब तक वो चीज़ हम लोग को पर्सनली बेनिफिट नहीं कर रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोग वहाँ पे लैक ऑफ नेचुरल जो कनेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि हम सबके अंदर यहाँ पे प्रकृति को लेकर थोड़ा सा प्रेम है ना। और उसके बाद फिर लैक ऑफ फंडिंग, ये तो खैर सबको पता है कि जो हम लोग कुछ भी इनोवेटिव करने जाते हैं तो सबसे पहला जो टैबू आता है वो ये होता है कि हाँ भाई इनके पास तो पैसा होगा तभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर नहीं भी है तो वहाँ पे लोग फंडिंग जल्दी नहीं देना चाहते हैं इनिशियल इनोवेटिव आइडियाज़ को। उसके बाद डिवोशनल टैबू की तो मैंने बात कर दी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है वो है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, सस्टेनेबिलिटी फोकस है, और इसी के साथ साथ जो एक चीज़ है जो यूथ को नए इनोवेशन करने से रोक रही है वो हमारा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग ये कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कभी घर वालों के प्रेशर के कारण, कभी खुद की जिम्मेदारियाँ, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हम लोग वहाँ पे पाँव खींच लेते हैं कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, या फिर अभी तो फंडिंग नहीं है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स है उसमें है हमारा गैप्स, मैं पहले बोलूँगी तो उसमें हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो लोकल पीपल है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं लोकल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोकल चीज़ों को जान रहे हैं, और जब पॉलिसी की बात होती है तो वहाँ पे लोकल पीपल का वहाँ पे मतलब हाँ भागीदारी बढ़ाना वो हम लोगों का काम होता है, और इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा गैप भर सकते हैं अगर कोई लिव्ड इन एक्सपीरियंस को ला रहा है प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फंडिंग है, और जो एफर्ट्स है वो हमारा सबसे बड़ा एफर्ट हमारे एनजीओज करते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस करती है, कोई भी चीज़ है वहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, किन्हीं को 1 रुपये भी नहीं मिलता लेकिन फिर भी वो अपने नेचर के प्रति जो उनका प्रेम है तो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ ओके, अच्छा नहीं, ये हम लोगों ने थोड़ा छोटा सा बनाया है जिसमें बराक ओबामा का वो जो कोट मैम ने भी बोला था वो मैंने बनाया है। यहाँ पे कुछ कोट्स है जो हम टीम मेंबर्स ने लिखे हैं कि हम होंगे कामयाब। ये मार्गरेट मैम जो बोल के गई कि बच्चा बच्चा बढ़ेगा बिहार बढ़ेगा, और यहाँ पे आओ मिलकर हमारी पृथ्वी को वो सम्मान दे जिसकी ये हकदार है, और हम जगे लोग सारे सोए लोगों को जगाएंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much. So we are moving towards the last group. It's Sudhanshu Ranjan from Patna group of NCC and a member of table number 5. As we have a topic that is sustainable agriculture and rural livelihoods. So the first point is that about lived experience and local context. भाई तो पढ़ेंगे कैसे? Last one. So, as I said, that first point is about lived experience and local context. The point in it is that increase in temperature has forced the farmer to leave from farmland early.
जैसे कि हम लोग पहले मैं अपने बचपन में देखता था कि खेतों में वर्कर्स लोग सारे दिन काम करते थे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि सुबह जाते हैं कुछ घंटे के लिए और उसके बाद शाम को जाते हैं कुछ घंटे के लिए, क्योंकि 10 से 4 का समय ऐसा होता है कि उसका गर्मी इंसान अब झेल नहीं सकता है बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर. So another point is heat wave, that we also can say that Lu in summer season we can see easily that we cannot survive in 12 and between 12 and 2 o'clock. Another point is heavy rain that causes soil erosion, that's also plus our cropping system, crop also from lands. And another point is seed damage, shifting in production time, that is shifting in season. पहले मॉनसून का समय कुछ और होता था, आज मॉनसून लेट आ रहा है, जिसके कारण फार्मर को भी बहुत दिक्कत हो रही है और उनका फार्मिंग पैटर्न में भी चेंज आया है. पॉइंट 2 इज अबाउट काउजेज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. फर्स्ट इज काउजेज, climate change, soil fertility, lack of water channel, that farmer is also not giving proper irrigation to their crop. Soil nutrient depletion, weed production increase, and agricultural land reduction. Everyone is moving toward cities and building a multiplex mall or cinemas also. We can say that nowadays it is a trend of being famous, not being ruler or Gramin Kshetra like person. So another I would like to move toward factors: over irrigation, reduction in the seed quality, erratic rainfall trends, shift of season, less agricultural waste management, such as in Haryana or Punjab like region, there is a major case of burning of paralis, that is that cause air pollution also. So if we have a proper management of agriculture based system, so they will not burn their paralis, and that will also prevent the air pollution. The second last is that about existing factor of gaps. Existing efforts and gaps. Efforts are provide agriculture machineries to farmer so that they can easily farm in their land. Government implement minimum support price, that is MSP, and climate smart agriculture system so that farmer get updated. Vermicompost and organic manure also, because nowadays we are using more pesticide for more input from our land. That's also harm our soil health. And last point is water efficient irrigation system. Now I would like to move about toward gaps, that is promote organic farming, that is lack of promotion of organic farming in our surrounding. Crop diversification, nowadays we are only producing wheat and rice for commercial purpose. That can also harm our soil fertility. Use tradition knowledge as treasure, crop insurance, use of technology to increase productivity. FPO, farmer producer organization. It means we see lack of farmer organization. They do not bargain price of their crop. So I guess we will discuss further on the Youth Vision Board. Sir, a little bit. Okay, you can conclude in just a minute. Last point is key takeaway. The need to increase awareness about climate change, skill development, organized farmer committee, and organic farming. Lastly, I have written 4 lines because we are all here on the topic, that is climate change. So that is, ये धरती माँ है हमारी तो पर्यावरण पिता है हमारा. ये धरती माँ है हमारी तो पर्यावरण पिता है हमारा. इसकी संरक्षण करना कर्तव्य है हमारा. एक बार जो संरक्षण का गया समय तो ये आएगा ना दोबारा, इसलिए इसकी संरक्षण करना परम आवश्यक और पहला कर्तव्य है हमारा. जय हिंद एवरीवन. I can't hear you guys.
Yes, from here, am I audible? Am I audible, sir? Am I audible? Am I audible? Table number 3. Table 3, am I audible? Few of you are, I don't think so that. Table 3, am I audible? Okay, table number 4. Table 5. Table 5, am I audible? Okay, table number 6. Okay, so moving further, we are going to the Youth Vision Board. तो Youth Vision Board के लिए अगेन आपको एक चार्ट पेपर दिए जाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. आई गेस अगर हम लोग सब लोग ध्यान से सुन पाए तो इट वुड बी बेटर, हम लोग काम आगे से कर पाएंगे. टेबल 1, टेबल 1, टेबल 1. आई गेस प्लीज जस्ट लिसन, उसके बाद विल हैव द टाइम टू डू नेटवर्किंग. तो यूथ विजन बोर्ड के लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ट पेपर्स. तो यूथ विजन बोर्ड, हमारा विजन क्या है क्लाइमेट के प्रति, हम कुछ चीजें ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एंड प्रॉब्लम्स अगेन यू कैन स्पेसिफाई द एरिया दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ कर रहे हैं. तो लोकल जो मुद्दे हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट के जो मुद्दे हैं, हम उसे उठाएंगे. तो आप अपना रीजन जिस एरिया से आप आते हो उसे वहां पे लिख सकते हो. देयरफॉर वी हैव बैरियर्स, क्या क्या बैरियर्स है हमारे पास, आप वो लिखोगे. सॉल्यूशंस क्या है उसके, आप वो भी लिख सकते हो. देयरफॉर फ्यूचर यू वांट, आप कैसा चाहते हो कि आपका शहर आने वाले समय में कैसा होगा, ठीक है. आप लिख सकते हो पटना डैश, आप ऐसा चाहते हो. आरा डैश, आप ऐसा चाहते हो. देयरफॉर वी हैव कीवर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर सिटी. कोई कीवर्ड है आपकी तरफ से जो आप अपने सिटी को जिससे डिस्क्राइब कर सकते हो. और यूथ विजन बोर्ड के साथ ही आपके पास पॉलिसी राउंड टेबल की टेम्पलेट्स है. आफ्टर क्रिएटिंग यूथ विजन बोर्ड, पॉलिसी राउंड टेबल पे जो टॉप 5 प्रायोरिटीज है हमारे पास, इट कैन बी एक्सीड 5, लेकिन जो टॉप 5 प्रायोरिटीज है हमारे रीजन के अकॉर्डिंग या हमारे थीम के अकॉर्डिंग, हम उसे राइट डाउन करेंगे उसमें. देयर आफ्टर वी विल वोट फॉर द टॉप 3. सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर कहीं दिक्कत होगा देन वी विल वॉलंटियर. ओके, तो हमारे पास इसके लिए 15 मिनट्स का टाइम है. वी विल एंड एट 2:55. ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट. Let's start with group number 1, table number 1. Okay, from the children's. Okay. So पहले हम लोग children से start करते हैं. I request सारे बच्चे आएंगे जिसमें से कोई एक रहेंगे जो बताएंगे. अगर चाहें तो 1 by 1 बता सकते हैं, but keep in mind कि चीज़ें repeat ना हो. हाँ.
एंड वी हैव 3 मिनट्स फॉर ईच. 3 मिनट के बाद हम लोग पर टेबल को 3 मिनट दे रहे हैं. देन आफ्टर वी विल जस्ट एंड इट अप. आई होप कि सब लोग सुनेंगे बच्चों के विजन क्या हैं. आ जाओ प्लीज प्लीज. हाँ, बीच में आ जाओ आप लोग. 3 मिनट्स. सभी को नमस्कार. मेरा नाम अमिता है और हमारा ग्रुप नंबर 6 था जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. हमने पहले प्रॉब्लम्स लिखे हैं, दैन उसके कुछ बैरियर्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, एंड देन हम अपने सिटी को फ्यूचर में किस तरह देखते हैं वो हमने लिखा है. एंड देन हमने अपनी सिटी को किस तरह इमेजिन किया है फ्यूचर में, उस चीज़ को हमने ड्राइंग के थ्रू दर्शाया है. एंड देन हमारे कीवर्ड्स था कि अपने सिटी को आप किस लहजे में देखते हैं, उसको कैसा आप समझते हैं, इन फ्यूचर कैसा चाहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से. प्रॉब्लम्स हमारे बीच कुछ आए हैं. लाइक जो इशू हैं वो जो इशू हमारे बीच आ रहे हैं क्लीननेस को लेकर के, हमारी सिटी को लेकर के, तो हमारे बीच बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं. हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो है पेट्रोल डीजल चलित जो गाड़ियां हैं उनसे प्रदूषण फैल रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं. देन हमारे जो बीच और इशू हैं कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं हम ह्यूमन के साथ ही साथ, और क्रिएचर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं. रिवर्स जो हैं वो गंदे हो रहे हैं. हमारे जो भी हम कर रहे हैं उससे वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं. और हमारे कुछ फिर बैरियर्स हैं कि जो प्रॉब्लम है हमारे सॉल्यूशंस को मिलने में उसके बीच का जो बंधन आ रहा है वो क्या बता रहा है और क्यों आ रहा है और कैसे कहाँ कैसे कब आ रहा है, ये सारा कुछ हमने लिखा है. कि हमारे बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बीच कि हम अपनी बातों को पहुंचा सके, हम अपने प्रॉब्लम को बता सके वहाँ तक. ये हमारे बीच गैप आ रहा है, ये हमारा बैरियर बन रहा है. नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल. मीन्स कि हमारे बीच जागरूकता नहीं है, हमारे बीच इंफॉर्मेशन की कमी है कि हम अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर हम उन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर इज़ नो एनी पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इट एंड देयर इज़ नो एनी प्रॉपर सिस्टम टू कॉन्टैक्ट विद दीज. मतलब कि हमारे बीच ऐसी कुछ पॉलिसीज़ भी नहीं हैं जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को ये कह सके और हम पब्लिक के बीच प्रॉब्लम को डाल सके ताकि उसका सॉल्यूशन हम निकाल सके. तो ये हमारे कुछ बैरियर्स हैं जो हमारे बीच आ रहे हैं. देन हमने सॉल्यूशंस को लिखे हैं कि हमारे बीच क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे प्रॉब्लम का. तो है कि कंडक्ट प्रोग्राम्स फॉर द अवेयरनेस टू पीपल टुवर्ड्स दिस. मीन्स कि हम ऐसे अगर प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिससे हम लोगों को इकट्ठा कर एक साथ उनके बीच अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू उन्हें जागरूक कर सकते हैं, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हम अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट है डू नॉट कट द ट्रीज़. हम ऐसे चीज़ों को अपना सकते हैं जिससे हम सामाजिक तौर पे कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, हमारे बीच जो हो रहा है वो चीज़ें नहीं हो. देन है डोंट मेक मच नॉइस पॉल्यूशंस. डोंट यूज़ द प्लास्टिक. जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम बहुत ही सतर्कता से यूज़ करें. हम इस चीज़ को सोचते हुए यूज़ करें कि हम आज यूज़ कर रहे हैं तो कल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम चीज़ों को संवेदनशीलता से ले सकेंगे. नेक्स्ट है हमारा डू नॉट थ्रो द गार्बेज. हम कचरों को इधर उधर नहीं फैलाएं. जिस तरह सरकार ने यह निकाली है कि जो उनकी पॉलिसी निकली है, जो उनकी जो स्कीम है कि घर घर जाकर कचरा वो इकट्ठा कर रहे हैं, कचरों के बारे में समझ रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा हम कैसे कहाँ फेंके, क्या करें, उसका डिस्पोज कैसे करें. तो वो उन सभी चीज़ों को जाने और उसी तरह उन सब चीज़ों को डिस्पोज करने की कोशिश करें ताकि हमारे बीच जो गार्बेज है वो कम फैलेगा और हम कम बीमार होंगे और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम जल्दी ढूंढ पाएंगे. नेक्स्ट है परिचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करें एंड ऑर्गेनाइज द कैंपेन्स एंड प्रोग्राम्स लाइक दिस. और हम इन चीज़ों को प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, जिस तरह ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जस्ट लाइक दिस प्रोग्राम कि हम सभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसका सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए. उसी तरह हम प्रोग्राम को कैंपेन को ऑर्गेनाइज करें और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ज़्यादा उपयोग करें. जो भी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, जो भी बहुत ही हानिकारक धुएँ वाली गाड़ियाँ हैं, उनका हम उपयोग कम से कम करें.
एंड देन हमारा लास्ट आ रहा है कि फ्यूचर यू वांट, मीता लास्ट 30 सेकेंड्स। मीन्स कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारा कैसा हम फ्यूचर में देख रहे हैं अपने सिटी को, कैसा चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में बिहार जो है हरा भरा रहे, ग्रीनरी हमारे पास रहे। हम चाहते हैं कि हमारा शहर ट्रैफिक मुक्त हो, स्वच्छ हो, और हम लोग रिवर को साफ सुथरा करें, उसमें अपना योगदान दें। एंड अ प्रॉपर ग्रीन सिटी एंड सिस्टमैटिक रूल एंड हेल्थ कंडीशंस शुड बी प्रॉपर इन एवरी एरिया। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ में देख सके, और हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसी चीज़ें हम फ्यूचर में कर पाएँ अगर सब लोग साथ मिलकर करेंगे तो यही हमारा था। पॉलिसी एक बार पॉलिसी का ब्रीफ। सरकार जो है इस पे कुछ पॉलिसीज बना सकती है, जैसे कि एक पेड़ काटने पर 2 पौधा लगाए उस पर, और फैक्ट्री के गंदे पानी को परिष्कृत करके नदी में बहाया जाए, जिससे कि जल प्रदूषण न हो। और 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को उपयोग न, उस पर प्रतिबंध लगे। और एक है कि कूड़े कचरे प्लास्टिक आदि को रास्ते पर इधर उधर नहीं फेंके, दंडनीय अपराध हो। और इसके लिए है से जिम्मेदार है, जो सिर्फ सरकार को नहीं बोल सकते हैं, सरकार और जो जनता है दोनों का है से इसमें मिलकर के सहयोग करे, तभी इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें लोग का सिविक सेंस भी ऐसे एक कारण है। थैंक यू। So thank you so much. You can have seat there. Thank you. So आगे बढ़ते हैं. I invite table number 1. आप अपना टॉपिक बताएंगे and then we will summarize in 3 minutes. Our topic was flood resilience and disaster risk reduction. Our future plan was that the city should have green belts, wetlands, eco buildings. Eco buildings are buildings who have specific floors where we plant plants and trees. The problems from our current city and our future city are that we directly implement the foreign ideas, like we take mirror buildings which reflect intense light. Our climate is not at all sustainable for such buildings. We should implement eco building. Instead of that, we use fossil fuel instead of renewable or non-harming fuel like solar power or wind power. And the barriers are government regulations, lack of awareness, resistance to change, lack of plannings. Solution what we have came through our increase sensitivity towards environment, green intervention ग्रीन इनिशिएटिव्स initiative, solar, wind, and fossil fuels. Afforestation. Every individual should have expert intervention. We should policy roundtable. Our recommendation for policy roundtable is laws for deforestation. Adhering deforestation should be more strict, and afforestation should be promoted. Strict solid waste management rule, strict environment adherence, which we are missing today. Severe punishment for wildlife destruction. More Ramsagar developments, and reward for taking good initiatives such as carbon credit benefit should be followed to every individual rather than just few organizations. Key stakeholders in these actions, I think we all are the key stakeholders today when it comes to environment. Yes, government has the power and should pave the way, but we as an individual should take responsibility first. Thank you. Thank you so much. You can have seat.
So let's move towards the table number 2. You also have 3 minutes to conclude. Okay. Table number 2. So, okay, let me. So our topic is water resource management and sanitation. So what I plan is here is this. It is something as like interconnected of water bodies. So it is something written as like what image that reflects the future of our city. So something as like it is, we can say that we need to develop as plan that we should to plan as our water bodies that should to be very good for infiltration, percolation and transitions, or all full groundwater recharge and all what means water resource management. So here we can see like 3 ponds. Like we say, it's but there is a problem that of these ponds, like it should to be as another topographically rich place in hilly region specifically. So we can say that there is a first pond, that is a first pond that we can design as like the circular formats, and then we can say the short period of space like for the agriculture, and then we can design as the capital Roman L shape of our second pond. And then we again design our third pond for the space of agricultural land. Then we can give a step well formats like whatever the in a drought condition that water will remain, that it will go through on those step wells. So it is all about integrated urban agriculture, that we can a specific design for every specific place, like wheat cultivation land, floriculture regions, and livestock region. So it is all as designed that is a format of integrated urban agricultures. So there is a problem in this integrated urban agriculture is like that we should to be a matter of insect pest control, that we all know that wherever the water bodies, the pest matters will be increment. And there is also some of the research knowledge gaps, like we have to cover like accident formats, like it might be a child rescue formats like child drowned, and many of the things like डूबने वाली condition कुछ हो सकती है यहाँ पे. So it's all about like this. So this is as a short period we can say this, we should to be as a water resource management, we should to be designed as our water bodies is in the formats of interconnected water bodies. So next we will talk about the policy making. We have time? Okay, so good. Okay, so please. तो हमने जो पॉलिसीज़ रेकमेंड की हैं उसमें सबसे पहला है, क्योंकि हमारा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और सैनिटेशन रिगार्डिंग टॉपिक था, सबसे पहला हमने जो पॉलिसी रेकमेंड किया है वो है सीवेज ट्रीटमेंट एंड रीयूज़ पॉलिसी एट विलेज लेवल अक्रॉस बिहार एंड इंडिया, जो कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में कहीं कहीं पे ये फंक्शनल भी है, बट बिहार में ये अभी तक नहीं लागू किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो सबसे गंभीर मुद्दा है और इस पे कुछ काम हो। दूसरा है एनवायरमेंटल हेल्थ स्कोर। ये एक जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, वैसे ही एक EH स्कोर या इंडेक्स पॉलिसी हम लोग रेकमेंड करना चाहते हैं, जो कि फोकस्ड होगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सपोर्ट। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं और उसका मैं बाद में जैसे रिडीम होता है वैसे रिडीम कर सकूँ। और अगर कोई चीज़ मैंने सही नहीं की और किसी ने मेरे खिलाफ वो कंप्लेन कर दिया या कुछ भी, तो वो मुझे पनिशमेंट के तौर पे मेरे स्कोर माइनस भी हो सकते हैं, जिसका खामियाजा मुझे अलग तरीके से दिख सकता है, जैसे कि बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में दिखता भी है। तीसरा है सोशल पनिशमेंट। तो ये एक आइडिया आया था हमारी टीम से कि जो भी NCC में जैसे बच्चे हैं वो बताते हैं कि एक कोई गलती करता है तो सज़ा सबको मिलती है, तो वैसे ही कुछ सोशल पनिशमेंट इसमें भी हो कि अगर कोई एक बंदा अगर एक गांव में या एक मोहल्ले में कुछ वैसा कर रहा है जो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, और वो चीज़ों की जब कोई सुनवाई करता है तो वो पूरे गांव को सज़ा मिले, जिससे कि पूरा गांव उसको ओनरशिप ले सके और कुछ भी गलत होता हुआ दिखे तो उसको सही करने के बारे में सोचे और काम करे। चौथा है, क्योंकि अभी जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो काफ़ी लो लेवल हो चुका है, हर घर में समरसेबल है, तो अभी हमने जो पॉलिसी रेकमेंड की है हर घर सिर्फ एक चापाकल और कुछ नहीं। मैम द टाइम इज अप। तो ये सस्टेनेबल भी होगा। और फिफ्थ में है, हमने 3R कॉन्सेप्ट जो है उस पॉलिसी को रेकमेंड किया है, जिसमें कि ज़्यादातर हम वाटर
रिसोर्स मैनेजमेंट और सैनिटेशन को फोकस करेंगे, जैसे कि जो भी वेस्ट हैं जो वाटर बॉडीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे सैनिटरी वेस्ट हैं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब चीज़ों को हटा करके हम लोग रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और उनको प्रमोट करें, जैसे मेंस्ट्रुअल कप्स है, क्लॉथ पैड्स हैं, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करें। इसके साथ साथ जो भी वेस्ट हमारी वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर रही हैं उसको उस वेस्ट को हम लोग क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू। At last, we should like our policy should be we should to revive our knowledge system for the indigenous technical knowledge system. So we should to cover up our all back our innovative knowledge systems in the same words like indigenous technical knowledge systems. So overall, thank you for thank you. और कुछ? That when we are talking about climate change, we must look for the pivotal changes in our own life, because climate change is a very big topic. So talking about it and doing something, there is a big difference between both. So please kindly look at yourselves also. Okay, thank you. So the summary is given by Mahatma Gandhi, be the change that you want to see. So I just want to invite group number 3 to come and present their idea in just like जितने कम समय में कर पाए। प्रेजेंट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीन सिटीज़, जिसमें कि ओके हमने एक सिटी की डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें कि हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक क्लीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, एक इलेक्ट्रिक वैन भी बना है और हमने एक पॉन्ड भी बनाने की कोशिश की है, जिससे कि हम जो वाटर मैनेजमेंट की इश्यूज़ है उसको हम सॉल्व कर सकें। साथ में एक सोलर पैनल है टू अंडरस्टैंड कि हम हम किस तरीके से सोलर पावर को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे। सो जब हमने प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करना शुरू किया तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज निकल के आए हैं वो थी लैक ऑफ अवेयरनेस से रिलेटेड, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस की कमी तो है, साथ ही साथ टैबूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड वेस्ट और भी नेचुरल वेस्ट एक्सेट्रा जो और रिलीजियस फेथ इतने ज़्यादा होने के कारण सारा वेस्ट जो है वो या तो नदियों में जा रहा है या तो फिर हमारे इलाकों में इकट्ठा हो रहा है। तो उससे हम जूझ रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे बैरियर्स इससे हैं, जैसे कि हमारे पास कलेक्शन के रिसोर्सेज कम है। हम अगर कचरा इकट्ठा हो रहा है तो उसे अलग जगह सेग्रीगेट करने के लिए हमारे पास कलेक्टिंग मैकेनिज्म कम है। उसे अगर हम सप्लाई करवाने जाएं तो हमारे पास फाइनेंशियल फीजिबिलिटी नहीं हो पाती, जिसके कारण अलग से रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। और जो काफ़ी सारे टैबूज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं कि लोग उसके बाद जो वेस्ट अगर हम रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट भी बनाएं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि टैबूज और रिलीजियस फेथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब सारे बैरियर्स और प्रॉब्लम्स को जूझने के लिए हमने कुछ सॉल्यूशन रिकमेंड किया है, जिसमें कि सबसे पहले है कि हम अपने युवाओं को सबसे ज़्यादा अवेयर करवाएं। स्कूल लेवल हम जो प्रोग्राम्स चलाते हैं हम उसमें सबसे ज़्यादा इंगेज करवाएं स्टूडेंट्स को। साथ में जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो ये सारे कलेक्शन वर्क्स वगैरह करते हैं उनको हम एक गुड अमाउंट ऑफ वेज दे सकें कि जिससे उनको भी ये काम सम्मानीय लगे और उनको एक सम्मान समाज में मिले कि वो एक सही काम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड भी हमें उनको सम्मान दिलवाने के लिए भी काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा यूथ कम्युनिटी और विमेंस को कैसे ज़्यादा इंगेज करवाया जा सकता है, सिविक कम्युनिटी को कैसे हम लेके आ सकते हैं कि वो इन सारे कामों को और ज़्यादा बढ़ावा दें, इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे वी ऑल नो कि हम जो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यंग पीपल्स की है, तो हमें ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के कंसर्न भी है और सबसे ज़्यादा हमें इंगेजमेंट लाने की भी ज़रूरत है। 30 seconds more. Yeah, okay. So I would like to hand over to policy. So coming to the policy roundtable, our group is concerning about the 7 most important policies to the government. First one is the mandatory monitoring and evaluation through the video, audio, digital records. Second is subject plus practical knowledge through activities-backed studies, like it's already implemented in many institutes and colleges. Third one is monetary budget allocation with introduction of green financial products.
Fourth one is just compost agriculture policy where fertilizers can be minimized to go for organized farming. Fifth and that's the important thing, the menstrual waste, though no shame, but it's a like taboo thing. Many of the menstrual pads will be waste according to the I think 800 years. So it's a important thing. And the sixth one is reducing waste from religious faith going in Ganga or other poised rivers. Seventh is insensitive for the selling plastic to government. And we have key stakeholders or who takes the responsibility. First one, we all are take responsibility individual itself. And obviously our government, municipal parties, NGO, and if we have to conclude this all, we just give it a solution to make entrepreneurship, this is the solution. So if we go with the entrepreneur solution, we have make to profit. So if the business going to profitable, that's all thing going to be sustainable and all. Okay, thank you. Before moving to table number 4, so first of all, sorry to everybody, we are going a bit late and just हम लोग जल्दी से conclude करके लंच की ओर चलेंगे. जस्ट वी आर इंश्योरिंग कि जितने भी चीज़ें हमने लिखी हैं उस पर बात हो ताकि आगे हम लोग एक सिस्टम के थ्रू चलते चले. सो वील जस्ट कंक्लूड एंड विल हैव द लंच. सो आई एम इनवाइटिंग टेबल नंबर 4. सर 3 मिनट स्टार्ट प्लीज. सो हमारा प्लान ये है कि हम एक ग्रीन सिटी बना रहे हैं जिसमें हमारा सिटी के जितने भी कॉरिडोर्स होंगे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर और सिटी के सारे वेस्ट वाटर वो पहले रिसाइकल प्लांट में जाएंगे, रिसाइकल्ड होंगे, देन इट विल गेट इनटू द रिवर फ्रंट. और जो हमारा सिटी है उस एरिया को रूफटॉप सोलर से उसको एकोमोडेट करेंगे और सिटी के जो पार्किंग स्पेस होंगे उसको भी यूटिलाइज करेंगे एज अ सोलर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये है हमारा जो हम सारे लोग अलग अलग सिटी से आए हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन से सिटी में क्या क्या है. तो प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे हमने को रिलेट किया सिटीज़ को, देन वी फाइंड आउट दैट फॉरेस्ट इज़ डिग्रेडिंग ईच एंड एवरी ईयर. दैट इज ह्यूज एंड मेजर प्रॉब्लम. Second one is that no proper implementation of policy. We see that lot of policies comes every year, but it fails to capture the ground reality of the each area. And third one is the lack of awareness. As we know that many civilians and people, they don't know about like what are the green policies, what are the policies that they can benefit and क्या benefit उनको मिल सकता है और कैसे वो properly अपने आसपास और अपने वातावरण को साथ में लेके चल सकते हैं. And fourth one is the scheme access stuff. When we open a government website, we often found that that is something definitely a challenging part कि कौन सा स्कीम कब रिलीज हुआ और गवर्नमेंट को कब मिला है. तो वो काफ़ी एक हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है एज अ सिविलियन. बैरियर्स ये है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन. सेकेंड वन इज़ करप्शन, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा. थर्ड वन इज़ द एजुकेशन सिस्टम. yes, that is the one of the most important aspect that we need to focus on. And last one is the policies are not user friendly, means people friendly. तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन ये है कि प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ एज अ सिटी वो काफ़ी मतलब एक मॉडल की तरह काम कर सकता है अगर हम एक नया सिटी बनाना चाह रहे हैं तो. दूसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटाइजेशन, दैट इज समथिंग वन which will definitely in the corruption part, and digitalization will enable that सब लोग लूप में रहे, सारे स्टेक होल्डर्स लूप में रहे. उसके बाद हमारा हो गया एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, अवेयरनेस एजुकेशन ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, स्किलिंग एंड द चिल्ड्रेन एंड द यूथ, दोज हु आर द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी, they will get the proper education.
that is also our proposed solution. Demonstration on panchayat and every level system by collaborating with the local NGO, that is something that we have also proposed. Future we want is that a lot of greenery, definitely a lot of greenery, and second one is the clean river, obviously that is one of our major focus, and waste treatment plant, and fresh pollution free air, proper sanitation, and good drainage system, and last one is the better IT infrastructure which will accommodate our city as a, we call it as a green city or smart city or a better city or for our better future. That's it. Next will be taken care by my colleague. पॉलिसी राउंड टेबल पे हम लोग का जो टॉपिक है वो है यूथ इनोवेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इसमें जो हमारी प्रायोरिटी पॉलिसी रिकमेंडेशंस है वो पहला है कि यूथ एंगेजमेंट को पॉलिसी मेकिंग में बढ़ाना। जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उस समय भी मैंने बोला कि हाँ यूथ का एंगेजमेंट उसमें बढ़ेगा तो जो हमारा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे काम आएगा ताकि और ज़्यादा अच्छा पॉलिसी बन सके किसी भी चीज़ को लेके। दूसरा है क्लाइमेट लिटरेसी को मैंडेट करना इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑन सोशल बिहेवियर चेंज। चौथा है मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग करके और फिर इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा उससे ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स इन एवरी क्षेत्र। हम लोग हर क्षेत्र में ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स बना सकते हैं और इनोवेशन शुड गेट प्रायोरिटी कि अगर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर है, कोई सोशल एंटरप्रेन्योर है तो सरकार उसको प्रायोरिटाइज करे, उसको अपने पॉलिसीज़ में जगह दे, उनको फंडिंग्स में जगह दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो सबसे पहले तो हम लोग सबको ही है जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है, एनजीओज़ है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है, जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे। थैंक यू सो मच। I invite the last group, group number 5. I am making ensure कि इस बार आप लोगों को टाइम की वो बाउंडेशन ना मिले। You can speak up according to you, but to the point. Okay, thank you. Hello everyone, we are from table 5 as our topic is sustainable agriculture and rural livelihood. Firstly, this is our overview of the future society, how futures our cities look like. यहाँ पे हमने जैसे कि एक रिवर साइड सोसाइटी कैसे दिखती है और कैसे एक सस्टेनेबल सोसाइटी सस्टेन करती है। तो फर्स्टली अगर हम डैम से आते हैं तो डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन फिर ब्रीजेज यहाँ पे एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर हमने इन फ्यूचर जितने भी हमने ट्राई किया है कि सारी चीज़ें सस्टेनेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एनर्जी सोर्सेज तक। फिर हम अगर व्हीकल्स की बात करते हैं तो हम इन फ्यूचर हम सारे व्हीकल्स को पॉल्यूशंस को भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने का ट्राई करेंगे, जैसे हाइड्रोजन कार्स यूज़ करके, हाइड्रोजन बसेस यूज़ करके। एंड देन फिर जैसे कि हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर, उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए उस पर हमने काम करना चाहिए। एंड देन फिर सोलर सिस्टम, सोलर पैलेट्स यूज़ करने चाहिए। एंड देन फिर रूफ कम हार्वेस्टिंग, दैट्स ऑल बिल्डिंग्स नीड्स टू बी। एंड देन फिर हर एक सिटी, हर एक जोन के अकॉर्डिंग एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होना चाहिए, एक रीजन वाइज कि किस एरिया में कितने प्लांट्स होने चाहिए। एज हम जितने भी नंबर इंक्रीज़ करेंगे उस प्लांट के, उसके अकॉर्डिंग हमारा वेस्ट उतना रिसाइकल होगा। एंड देन फिर हम प्रॉब्लम पे आते हैं तो एज वी आर फेसिंग फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ सीजन्स, सीजन्स का जो
टाइम पीरियड था वो शिफ्ट कर चुका है, ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। एंड देन फिर सॉइल इरोजन्स, फिर बैरियर्स इन लैंड फिलिंग्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, 1 more minute please, non biodegradable substances, these all are the problems and the why like barriers इसमें क्या क्या आते हैं उस पर डिस्कस। ओके, तो फिर इन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस थे, लाइक इन्हीं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ के आइडियाज़ भी आए हैं। सो सॉल्यूशन इज़ द क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल द फार्मर्स एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर नीड टू बी मॉडिफाइड एंड ऑर्गेनाइज फार्मेशन इनटू FPO, farmers policy organizations, promote natural farming, फिर camping at ground levels. And then this is the future we all want, as there's clean air, eco-friendly environment, crime-free, sustainable cities, and the keyword of like our city as hub of tradition, wisdom, people respect and support each other, acceptance of a new generation ideas. Jai Hind everyone. Now I would like to drag your attention about towards our priority policy recommendation. Okay. Okay. So my first priority is need of a skill development crops among local farmers, so that they can easily practice their farming. Another one is promote organic farming with scientific technology, and last one is need to implement crop insurance, because we are in Bihar and 50% of Bihar is a flood prone area. So there is a insurance policy for the farmers. Okay, time is up, time is up. Thank you. Yes, you have still to go. Few more policies. We have a little bit also. Okay, go on please. So now I would like to tell about key stakeholders and responsibilities. Everything comes to the local ground level, that only मतलब कि सारे जो भी काम है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, लोकल लोगों को भी आगे आना होगा और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम लोग किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you everyone. I have a very quick announcement to make. The following can after lunch can come to room number 306. Please attention everybody, small announcement. In room number 306, the following are expected to be present after lunch. The names are Abhishek, Aditi, Shivam, Gaurav, Chandan, Lakshmi and Asif. Okay, these are the 7 names. I am once again announcing it. Abhishek, Aditi, Shivam, Gaurav, Chandan, Lakshmi and Asif. You are expected to come to room number 306 after lunch at approximately 4:15. Thank you. Now is the thing ki what we should do next. So we are going to create a community. यहाँ पे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने डेवलप किया आप उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आफ्टर द सेशन QR यहाँ लगा है, यू कैन ज्वाइन दी ग्रुप एज वेल। देर आफ्टर वी हैव प्लान कि जो आज हमने जिस टॉपिक से बात किया है, जो भी पॉलिसीज हमने बनाए हैं, देयर वी विल क्रिएट बिहार यूथ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट, और बिहार यूथ स्टेटमेंट बनाने के बाद दैट विल बी पार्ट ऑफ नेशनल यूथ स्टेटमेंट दैट विल गो टू कॉय एंड कॉप। देयर आफ्टर कुछ महीनों के बाद वी विल अगेन इस कम्युनिटी में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि बिहार यूथ पॉलिसीज जो हमने ड्राफ्ट किया है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जो बिहार गवर्नमेंट से हो या स्टेट क्लाइमेट सेल से हो उनके सामने प्रेजेंट करने हम लोग चलेंगे। तो हु वांट टू जॉइन अस दे कैन जॉइन अस। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज जॉइन द कम्युनिटी ग्रुप एंड आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सुनील कुमार फॉर जस्ट वोट ऑफ थैंक्स। सो कैन वी हैव सर? Good afternoon everybody. Good afternoon everybody. Are you so tired? I am aware that we are delayed and I do not want to come between your lunch and this event. So I'll be extremely brief. सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि at CIMP we are very happy to host this event, and in CIMP we have a Center for Climate Resilience, Disaster Risk Reduction and ESG Studies, under the aegis of which we are organizing this event. So I would like to thank UNICEF
team for choosing CIMP for holding this event. I would like to sincerely thank Ms. Margaret Gowda, Chief UNICEF Field Officer, Professor Dr. Rana Singh, Dr. Abhishek, Technical Expert from Department of Forest, Environment and Climate Change, Mr. Kumod Kumar, Chief Administrative Officer, CIMP, Mr. Prabhakar Sinha from UNICEF, officials from UNICEF, mainly Ms. Pooja and Shantini, other officials of IYCN, Eco Warriors, and other organizers. It has been an extremely satisfying day for all of us. It is very nice to see young people being so active on issues relating to climate change. We are aware that there is a big challenge ahead of us. We have been doing a lot of consultation. Now is the time for climate action. And the young people have to play a very important role in climate action. Whatever discussions we had, it was very fruitful, very interesting. I was a part of a group where I was moderating the session, the group, and I found that children are very, very knowledgeable and they are very keen to participate. So thank you all the young participants for being so active and being so engaging. And I wish that whatever discussion we had here as Patna statement or declaration finds a strong presence in the youth declaration which will come after the final LCOI, which will be held at Bhopal. So thank you all very much once again for joining this program. Thanks. Thank you everybody. बाहर lunch है, you can have lunch. Also around 2 weeks के अंदर we will provide an e-certificate to all on your respective emails that you given to